हाय। इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इन सीरीज। तो डायग्राम में देखो, डायग्राम में हमारे पास दो हीट इंजन है, हीट इंजन 1 एंड हीट इंजन 2। हीट इंजन 1 का सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है, एंड हमारा जो हीट इंजन 2 है उसका सोर्स का टेम्परेचर T2 है, सिंक का टेम्परेचर T3 है। तो फर्स्ट क्या होगा, देखो हीट इंजन 1 में जो T1 सोर्स है उससे Q1 अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस लेगा, Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक को रिजेक्ट कर देगा और कितना वर्क करेगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। नाउ देखो जो T2 है दैट विल एक्ट लाइक ए सोर्स फॉर सेकेंड हीट इंजन। तो वर्किंग सब्सटेंस सेकेंड हीट इंजन का T2 सोर्स से Q3 अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, Q4 अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करेगा टू द सिंक एट टेम्परेचर T3 और वर्क डन करेगा Q3 माइनस Q4। अब देखो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट। ओके, एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट। देखो हम कितना इनपुट लिए हैं स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में हम लोग लिए हैं इनपुट दैट इज Q1, तो हीट इनपुट में आएगा हमारा Q1। अब ऊपर में क्या रहता है, टोटल वर्क आउटपुट। तो देखो फर्स्ट कितना वर्क किया, अब हीट इंजन 1 वर्क डन किया Q1 माइनस Q2, हीट इंजन 2 वर्क डन किया Q3 माइनस Q4। अगर तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। अगर देखो अब Q2 इज इक्वल टू Q3 हो गया, मतलब ये जो Q2 है और ये Q3 है अगर सेम हो गया तो Q2 Q3 कट जाएगा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला फाइनली क्या बना, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q4 बाय Q1। इसका एक और फॉर्मूला भी बनता है दैट इज़ 1 माइनस T3 बाय T1। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इन सीरीज डिपेंड करता है इनिशियल सोर्स टेम्परेचर और फाइनल सिंक के टेम्परेचर में। मतलब ये जो T1 है एंड ये जो T3 है, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस ही डिसाइड करेगा कि हीट इंजन इन सीरीज़ का एफिशिएंसी कितना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट माई मिशन।